जी हमें को पढ़ने को वजीफा बता दें, औलाद हमारे कंट्रोल में नहीं है। और भाई ये वजीफों से कंट्रोल में नहीं होती। तो अल्लाह फरमाते हैं हमारे नेक लोगों का जज्बा होता है कि उनके घर में क्या माहौल हो, ऐसा कि आंखें देख के ठंडी हो जाएं। तो आंखें पबजी वाले को देख के कभी भी ठंडी नहीं होती। आपकी बच्ची मोबाइल पे लगी हुई है सुबह शाम, उसको भी सेटिंग कराई हुई, उल्लू बनाया हुआ है, सिर्फ तुम लिखा हुआ है उसके लिए ना। उधर भी सिर्फ तुम ही 25-30 होते हैं। फिर अब्बा को टोपी करा रही है, अम्मा को टोपी करा रही है, भाई को टोपी करा रही है, और इसलिए करा रही है कि उसको पता है मेरा भाई भी टोपियां करा के निकलता है। ये मदनी मस्जिद का कह के जाता है, पता नहीं कहां से होके आ रहा होता है। सब टोपी गिरी चल रही है। तो घर में फिर मेरे भाई मोहब्बत का माहौल बोलो यार नहीं हो। मैं ऐसे घरों को भी जानता हूं, अल्लाह हमारे घरों को भी ऐसा बना दे उलमा के कि वो रमजान में उनकी बच्चियां 10-10 पारे तिलावत कर रही हैं रोजाना। घरों में मुकाबले चल रहे हैं, तहज्जुद में मुकाबले चल रहे हैं, बेटा 15 पारे पढ़ रहा है रोजाना, ठीक है ना। कैसा घर का अच्छा माहौल होता है तिलावत का, नमाज का, तहज्जुद का। ठीक है 24 घंटे ये सब कुछ नहीं होता, तफरी भी चाहिए इंसान को, खाना पीना भी चाहिए, थोड़ी तफरी भी चाहिए, आउटिंग भी चाहिए, लेकिन ये भी तो चाहिए ना। आउटिंग तो दबा के हो रही है, खाना पीना भी दबा के हो रहा है, बस 24 घंटे इंटरटेनमेंट में ही गुजर रहे हैं। तो फिर ये घर का माहौल ना इसमें मोहब्बत होगी ना इसमें सुकून। चीखो पुकार लगी हुई है। बच्चों को एक चीज सिखाया करें, बस ये मैं मलका सबा का वाकया कल बयान करूंगा। बच्चों को उसमें वाकया इसलिए जरूरी कि मलका सबा औरत होके बड़ी ज़हीन थी। तो इससे ही पता चलता है कि सारी औरतें ऐसी नहीं होती। जो मैं बार बार कहता हूँ, जो मेरा बयान सुन रही हैं वो बहुत ज़हीन है, तो वो मलका सबा का वाकया सुन के आपको अंदाजा हो जाएगा कि बड़ी बड़ी ज़हीन भी होती हैं। तो एक बात करके बस बयान खत्म करता हूँ कि देखो बच्चों को ना घर में चीखने चिल्लाने ना दो। एक उनको ड्रेस सही पहनाओ प्रॉपर, और एक उनको चीखने चिल्लाने, और इसके लिए जरूरी है जब खुद भी आवाज हल्की हो आपकी। इससे बहुत माहौल खराब होता है। घर में माहौल ये बनाओ जब शादी हो ना उसी वक्त से। अब तो जिनके बच्चे बड़े हो गए अब वो बहुत मुश्किल है। जब शादी हो तो पहली रात बेगम को जो आपने सबसे अहमियत के साथ जो बात समझानी है, पहले तो बेगम को बताएं कि बेगम मेरी आपसे शादी हुई थी, उस सिलसिले में मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूं। जरा तमीज से ना, लखनऊ वालों की तरह एकदम नसीहतें नहीं शुरू कर दें। वो कहे कि यार अभी आगे बैठा है, कोई मोहब्बत की बातें करो, आते ही एकदम चिल्ले 4 महीने की बातें शुरू कर दी, इसने नसीहत शुरू कर दी। तो आप पहले यूं शुरू करें कि मेरी आपसे शादी हुई थी, उस सिलसिले में मैं हाजिर हुआ। फिर उसको आप शुरू में ही समझा दें कि देखो हमारे घर का माहौल है, वैसे होगा तो नहीं लेकिन चलो फर्ज कर लो है। उसको ये बताएं कि देखो हम जब भी बात करेंगे ना आपस में, हमारा वॉल्यूम क्या होगा, 25 तक बस बर्दाश्त करेंगे हम, ठीक है। 25 से ऊपर किसी का भी वॉल्यूम हुआ तो वो जुर्माना देगा। सही है, अपने बारे में भी 50 भी बहुत है, 100 तो अभी तो डायरेक्ट 100 पे होता है जाके ना, यूं घुमा देते हैं। ये चीखो पुकार अल्लाह को पसंद नहीं। वग़ज़ुज़ मिन सौतिक, कुरान कह रहा है अपनी आवाजों को पस करो। मैं भी ये नसीहत इसलिए कर रहा हूं कि अल्लाह मुझे भी तौफीक दे। ये मतलब नहीं है कि मेरा वॉल्यूम बहुत ही धीमा धीमा और बड़ी तमीज से, तो घर में सब कुछ चल रहा होता है, लेकिन तकरार करने से फायदा ये होता है कि अल्लाह तौफीक दे दे। सीखने वाले हैं ना हम सब। कभी हो सकता है मेरी भी आवाज उछलते कूदते हुए बाहर आ जाए गली में और चीखने चिल्लाती हुई। आप बोलो उस दिन तो बयान कर रहा था, तो भाई हम भी सीखने के लिए कह रहे हैं बातें, लेकिन बात अच्छी करनी चाहिए इंसान को। तो पहली दिन उसको बता दें कि हमारा जो वॉल्यूम है ना वो हमेशा 25 से नीचे नीचे रहेगा, 25 से ऊपर नहीं। जितना अब 100 किसे कहते हैं, पूरा गला फाड़ के जो बात करो ना, ये तो 100 है। उस गले को हमने 4 हिस्सों में डिवाइड करके 25 से ऊपर नहीं जाने देना, बल्कि उसमें कुछ लगा भी दें, ऐसा सिस्टम जो ऊपर नीचे हो रहा हो ना, वो बता रहा हो, कोई ऐसी मशीन लगा दें। तो इसके बड़े फायदे हैं। उससे जब बच्चे आपके पैदा होंगे वो भी कैसे, तमीज से। ऐसा खूबसूरत माहौल बनेगा ना आपके घर, जो लोग आएंगे आपके घर वो कहेंगे यार ये घर जन्नत है, ये तो बड़े सुकून वाली जिंदगी है। इसको आप हल्का ना समझें। ये चीखो पुकार ही हर फसाद की जड़ है। हर फसाद की जड़ क्या है, चीखो पुकार। बात करने की तमीज ही नहीं है। गधे का मसला क्या है, बात गलत नहीं करता, तमीज से नहीं करता बात। गधे की बातें सही होती हैं, स्टाइल गलत। अब गधे को घास चाहिए, बिल्ली को चाहिए भूख, म्याऊं म्याऊं, बस समझ जाता है आदमी इसको भूख लग रही है। गधे को 2 मिनट का काम है आपसे, लेकिन उसके लिए स्टाइल देखो, पहले पूरी आवाज फेफड़ों में बढ़ेगा और भर के फिर हाँ ऐसे निकालेगा। तो गधा के साथ प्रॉब्लम यह है कि उसकी बात गलत नहीं होती, स्टाइल गधे जैसा होता है उसका ठीक है ना। थोड़ी सी बात करेगा आदमी कहेगा अल्लाह का वास्ता चुप हो जा थोड़ी देर के लिए। वो थर में गधे थे ना जो हमने सोने नहीं दे रहे थे रात को। तो यही स्टाइल घरों में लोगों का होता है। अच्छा, वो तौसीफुर रहमान साहब के बारे में मेरा एक क्लिप वायरल हुआ है, ये वजाहती बयान भी मैं कर देता हूँ।
मैंने तो मौलाना तौसीफुर रहमान साहब के बारे में ये कह दिया था कि वो चीखते बहुत हैं और बिल्कुल गधे जैसी आवाज़, इस तरह का मैंने कुछ, वो क्लिप मैंने बहुत जगहों से हटाया क्योंकि मुझे खुद लगा कि यार ये मैं भी तौहीन कर रहा हूँ ना, इस तरह मुझे नहीं कहना चाहिए था। बहरहाल एक आलिम दीन है, इल्मी इख्तलाफ, वो मैंने क्लिप हर जगह से हटवाया लेकिन फिर भी वो क्लिप चल रहा है। तो तौसीफुर रहमान, मौलाना तौसीफुर रहमान साहब तक कोई भी मेरा पैगाम पहुंचा सकता है ना, तो मेरा माजरतनामा उन तक पहुंचा दे कि मैंने उससे माजरत भी की है और उस क्लिप को जगह जगह से हटाया भी है। लेकिन वो मुख्तलिफ चैनल फिर कोई ना कोई चैनल चला देता है, फिर कोई मेरे खिलाफ कोई क्लिप बना हुआ होता है कि ये देखो एक आलिम को ये कह रहे हैं। तो वो बात फी नफ्सी ही दुरुस्त है कि बात आराम से करनी चाहिए, लेकिन वो कुछ ज्यादा ही हो गई थी कि किसी को पूरे साफ किसी के बारे में नाम लेके कह देना कि गधे की तरह, तो ये थोड़ा ज्यादा हो गया। तो मैंने उससे माजरत भी की है और वो क्लिप भी हटवाया है, लेकिन चैनल बास चैनल हमें पता ही नहीं चलता वो चल रहे होते हैं। तो ये अगर कोई मौलाना तौसीफुर, उनको मौलाना कहते हैं या क्या कहते हैं, शेख तौसीफुर रहमान, सऊदी अरब में मौलाना का लफ्ज़ ज़्यादा नहीं है ना, तो शेख का लफ्ज़ है। तो शेख तौसीफुर रहमान साहब तक कोई मेरा पैगाम पहुंचा सकता है, बल्कि पहुंच ही जाएगा वीडियो के जरिए। तो भाई वो क्लिप्स को मैं हटवा चुका हूं और उससे मैं रुजू इस माना में कि वो लफ्ज़ मेरे क्या थे, कुछ ज़रूरत से ज़्यादा सख्त अल्फाज थे जो मुझे नहीं कहने चाहिए थे। तो खैर, तो घर में बच्चों को क्या सिखाना चाहिए? तमीज़, अदब, सही है ना। तो चीखने चिल्लाने का घर में अगर माहौल होगा तो ये बड़ा मसला है, लेकिन ये शुरू में ही कंट्रोल हो जाती हैं। जैसे वो एक आदमी, दो बंदों ने शादी की, दो बहनों से, दो भाइयों ने दो बहनों से शादी की, 6 महीने गुजर गए, एक की बीवी बड़ी तमीज से, बहुत अदब एहतराम, दूसरे की बीवी कंट्रोल में ही नहीं। तो उसने अपने भाई से पूछा कि यार ये तेरा इस पे इतना रोब है, ऐसे तमीज से बैठी रहती है तेरे सामने, मेरी वाली का तो रोब ही नहीं। उसने कहा मैं पहले दिन आया था ना, मैंने एक गिलास सामने था, उसको ऐसे किक मारी ना कि किस कमबख्त ने गिलास इधर रखा, फिर गया उधर बिल्ली की गर्दन मड़ोड़ दी, ये कर दिया, ऐसे भटो बच्चों स्टाइल से आए। वो डर गई ना कि ये तो बहुत ही खतरनाक है, तो बड़ी तमीज से। वैसे आजकल खवातीन डरती नहीं है इस स्टाइल से, ये मैं बता दूं, ये पुराने दौर की पुरानी बातें हैं। आजकल आप जाएंगे ना, एक गिलास उठाएंगे, वो उठा के लोटा मारेगी आपके सर पे खोला लेके भाग जाएगी वो, और सही करेगी। जाहिर है ये कौन सा स्टाइल है आने का? आपको चाहिए आप आके उसे उसी स्टाइल में बात करें कि भाई मेरी आपसे कल शादी हुई थी, उस सिलसिले में हाजिर हुआ हूं। तो अब ये 6 महीने बाद ये आया और इसने भी गिलास को किक मारी ना, तो बेगम बोलती है अब इन ड्रामों से कुछ भी नहीं होगा। तो ये शुरू में अगर कंट्रोल हो जाए मामला तो ठीक है, बाद में तो सब चीखना चिल्लाना, फिर तो फोड़ो, सही है ना, वो चीखे आप भी चीखो, वो दरवाजा थोड़ा सा बंद करे आप उठा के खोलो और स्पीड से बंद करो। हमारे हजरत ने एक वाकया सुनाया, इस तरह तलाक हुई है, शौहर घर में आया थका हुआ, तो बेगम इंतजार कर रही थी, कहीं लेट हो गया था ये, उसको गुस्से में बैठी हुई थी बेगम। तो जब ये आया है ना कमरे में, तो इसने दरवाजा धाड़ करके बंद किया ना, बेगम का मूड ऑफ था तो इसने को गुस्सा आया, इसने दरवाजा धाड़ करके बंद किया। बेगम ने कहा मुझे तपाने के लिए इतनी जोर से दरवाजा बंद किया, दोबारा और तेज बंद करो। ये भी बस सींग नहीं थे इनके, हरकतें तो वही बैल वाली। पुराना वाकया है, उनको नहीं पता चलेगा। इन्होंने क्या किया, खोला और फुल स्पीड के साथ दौड़ करके और जोर से, फिर लड़ाई शुरू और तलाक तक नौबत आई है। किस बात पे कि जी दरवाजा जोर से, इस पे उनकी दरमियान तलाक हो गई। तो ये है इंसान जब गुस्से में बेकाबू हो जाता है, और अब भाई उसने अगर बोल दिया था जोर से बंद करो तो कुछ और बोल देते ऐसे मौके पे, बोले बेगम ये मुनासिब नहीं है, मैं शादी हुई थी इस सिलसिले में हाजिर हुआ हूं और आप क्या कर रही हो फिर तो मामला तलाक तक कम से कम ना पहुंचता। अल्लाह ताला समझने की अमल की तौफीक अता फरमाए। भाई एक सवाल की पर्ची रह गई, बहुत देर से दी हुई इन्होंने। अम्मा ने किसी को रकम रखवाई थी कि ये मेरे फलां बेटी को दे देना, और उसकी 2 बेटियां हैं, तो क्या वो रकम दोनों में तकसीम कर सकते हैं? माँ ने जो रकम रखवाई थी कि मेरी फलां बेटी को दे देना, माँ का अगर इंतकाल हो गया है तो ये फलां बेटी का नहीं है, इसमें वारिसों का पूरा पूरा हिस्सा है। बेटियों का भी है, माँ के अगर बेटे हैं तो उनका भी है, माँ के अगर बेटे नहीं हैं तो फिर वालदा के जो बाप थे उनका है, बाप भी नहीं है तो भाइयों का है। वो तफसीर उलमा से पूछ लें। अपने औलाद के लिए, वारिसों के लिए वसीयत शरीयत में कल अदम है। ये जो लोग कहते हैं ना कि ये इतना मेरे फलां बेटे को दे देना, फलां बेटी को, ना ना ना, कुछ भी नहीं होगा। जब मरेंगे तो विरासत तकसीम होगी उसमें। कि आप जो चाहते हो ना हमारे घर में अमन कायम हो जाए, हमारे घर में मोहब्बत हो, तो आपके अल्लाह की कसम उठा के बोलता हूं आपके पास इस्लाम के अलावा कोई ऑप्शन नहीं। तो इतना लिबरल बनो जितना अफोर्ड कर सकते हो। हाँ, जो मेरे पास घर के हालात और वाकयात आ रहे हैं ना, अभी एक लिबरल फैमिली में वाकया हुआ कि अब मैं वो सुनाऊंगा तो फिर वो उनको पता चल जाएगा, तो मुनासिब नहीं है, क्योंकि अब इसमें मैं ऐसे जितना भी किरदार को वो तब्दील करूंगा ना तो वो समझ जाएंगे। तो दूसरा सुना देता हूं जो बहुत पुराना हो, उनको पता ना चले।
यानी बच्चों को लिबरल बनाया, ब्रॉड माइंडेड बनाया कि ये मौलवियों के चक्कर में नहीं पड़ना। तो बच्चे फिर इतने आजाद हो गए। चलो ये तो मैं सुना देता हूं, इस पे इंशाल्लाह जिसका ये वाकया वो नाराज नहीं होंगे। ये वाला वाकया एक साहब ने मुझे बताया, मैंने अपनी बच्ची का स्कूल में एडमिशन करवाया, रिटायर ऑफिसर हैं वो, ऐसे ही किसी स्कूल में जो आजकल बड़े मशहूर हैं, जिनका एजुकेशन लेवल बहुत ऊंचा, भारी भरकम फीसें देख। ये पिछले हफ्ते का उन्होंने मुझे बताया ये वाकया। कह रहे हैं मैं एक दिन बच्ची को मैंने कहा, 9 साल की बेटी, उसको मैंने कहा पानी पिलाना। इंग्लिश में कहती है कि जो काम आप खुद कर सकते हैं वो दूसरों से नहीं करवाना चाहिए। बात आ रही है समझ में? डैडी, पापा, जो काम आप खुद कर सकते हैं वो दूसरों से नहीं करवाने चाहिए। कह रहे मेरी तो खोपड़ी घूम गई यार। हालांकि वो खुद एक बहुत बड़े ऑफिसर हैं, यानी वो कोई मजहबी नहीं है जो मुझे सुना, उनकी अपनी दाढ़ी भी नहीं है, उम्मीद है इंशाल्लाह नमाज पढ़ते होंगे। लेकिन वो कहने लगे कि यार मुझे याद आया कि हमारी माँ या हमारे वालिद साहब जब हमें पानी का कहते थे तो हमारे भाइयों में लड़ाई होती थी, कौन पिलाएगा। लड़ते थे हम, मैं पिलाऊंगा अगर नहीं मैं पिलाऊंगा। कह रहे हम आधा आधा घंटा बैठ के अपनी माँ और अपने बाप के पांव दबाते थे, क्योंकि हमने सुना हुआ था मस्जिद में मौलवी साहब से कि माँ की खिदमत करके जो दुआ ली जाए उसका नेमुल बदल दुनिया में कोई नहीं है। और स्कूलों में भी ये चीजें बताई जाती थी। कह रहे हम तो बाप पांव दबाने के लिए, पानी तो ज्यादा जरूरी चीज है ना, पांव दबाना तो कोई जरूरी फर्ज थोड़ी है, इससे क्या होगा, पांव दबा के वक्ती तौर पे रिलैक्स हो जाता है आदमी। कह रहे हम तो पांव दबाने का इनकार कुफर समझा जाता था, और यहां पानी पिलाने से 9 साल की बच्ची क्या कह रही है कि अपना काम खुद, क्योंकि स्कूल में ये मिजाज बताया जा रहा है, बनाया जा रहा है। कह रहे मैंने पहली फुर्सत में उसको स्कूल से निकाला। अब कहाँ एडमिशन किया ये उनकी हेडेक है, होम स्कूलिंग का किया या क्या किया वल्लाह आलम, कोई इसे इस्लामी स्कूल में एडमिशन करवाया। तो उन्होंने कहा ये तो पढ़ लिख जाएगी लेकिन ये तो बागी बन जाएगी। तो बाकायदा ये अभी तो हमारे यहाँ लिबरलिज्म उस स्टाइल में है नहीं जो यूरोप में है। अभी तो स्कूल उस तरफ आहिस्ता आहिस्ता लेके जा रहे हैं। कुछ दिन पहले पाकिस्तान में ऐसा हुआ, बच्चे ने बाप ने बेटे को मारा, तो बच्चे ने पुलिस को कॉल की कि मेरे बाप ने मुझ पे हाथ उठाया है। तो पुलिस वाले ने कहा कि क्या हो गया, अगर हाथ उठा लिया तो बाप है ना उसने लिफ्ट ही नहीं कराई। क्या ख्याल है? क्योंकि पुलिस वाले ने कहा यार आज मैं इसको जेल में बंद करूंगा तो कल मैं अपने बच्चे पे हाथ उठाऊंगा, वो कहेगा दूसरों के लिए उसूल कुछ और मेरे लिए उसूल कुछ और। तो वो मुझे कहने लगे यार देखो ये कैसा कानून है। वो साहब कहने लगे पुलिस को फोन किया, पुलिस लिफ्ट ही नहीं करा रही। मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ पुलिस में अभी इंसानियत इतनी है। हाँ, खाम में बेतहाशा मार पिट रहा हो, बहुत ही ज्यादा कोई जुल्म कर रहा हो तो वो तो नाजायज है, वो अलग चीज है। उसमें तो हम भी कहते हैं पुलिस को बता भाई ये तो हड्डियां तोड़ रहा है, ठीक है ना। खाम में बाज लोग नफसियाती होते हैं, घर में आते ही चीजें तोड़ना फोड़ना, उठा के इधर पटक दिया उधर का सर फोड़ दिया। कुछ ऐसे बाप भी हैं मार्केट में, थोड़े हैं लेकिन इस तरह के वाकयात भी होते हैं। बीवी को मार रहे हैं बिला वजह बच्चों के सामने। एक साहब ने मुझे बताया मेरे वालिद ने मेरी माँ को मारा और उसका हाथ तोड़ दिया। ये थोड़ी इसमें तो पुलिस का केस, इस्लाम भी कहता है कि भाई इसमें हाथ की जो दियत है वो देनी पड़ेगी, बल्कि किसास देना पड़ेगा। इस्लाम कहता है शौहर ने बीवी का हाथ तोड़ा है तो जहां से हड्डी तोड़ी है ना, इस शौहर की हड्डी भी वहीं से तोड़ी जाएगी। तो इस्लाम है। आप तो फिर भी पुलिस केस बना के चंद दिन जेल में रख के छोड़ देते हैं, इस्लाम नहीं छोड़ता। इस्लाम कहता है आंख के बदले आंख। इसमें मियां बीवी में कोई फर्क नहीं करता। वकतबना अलैहिम फीहा अन्नन नफ्सा बिन नफ्स वल आइना बिल आइन वल अनफ बिल अनफी वल उदुना बिल उदुनी वस्सिन्न बिस सिन्नी वल जुरूहा क़िसास। इसमें कुरान ने कहा आंख किसी की फोड़ी है तो आंख के बदले आंख, कान के बदले कान, दांत के बदले दांत। शौहर ने बीवी के मुक्का मारा, दांत टूट गया, तो इस्लाम औरत को यह राइट देता है कि औरत अदालत में केस करे, अदालत पकड़ के हथौड़ा पकड़ाए औरत के हाथ में। और अगर औरत को ये खतरा है कि इधर का दांत तोड़ने के बजाय पूरी बत्ती सी निकल जाएगी, तोड़ने नहीं आते उसको, वैसे तो आते हैं सबको अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन अगर नहीं आते तो जल्लाद को कहा जाएगा, डॉक्टर को कहा जाएगा इसका दांत निकालो यहां से। फिर औरत को यह राइट है कि चाहे तो माफ कर दे या दियत ले ले दांत की, जो भी दियत बनती है। तो ये तो राइट किसने दिया है? शौहर ने बीवी को कत्ल कर दिया तो औरत के वारिसीन को यह पूरा पूरा हक हासिल है कि वो शौहर को क्या कर दें, कत्ल कर दें अदालत के जरिए। तो एक सजा होती है अदब सिखाने के लिए। अदब में दांत थोड़ी तोड़े जाते हैं या ऐसे थोड़ी मारा जाता है जानवरों की तरह। तो मैं तो उन बापों की बात कर रहा हूं जो तमीज से मारते हैं। बच्चा नहीं बात माना, 2 थप्पड़ लगा दिए उसके। भाई इंसान का बच्चा बन क्या कर रहे हैं ठीक है ना। तो इस पे भी केस, ये थोड़ी होता है भाई, ये तो आप कल्चर को तबाह कर रहे हो। और बच्चे के लिए असल तो यही है कि मोहब्बत से उसकी तरबियत करो, लेकिन 100 में कुछ ऐसे होते हैं जो तमीज की जबान
नहीं समझ रहे होते, तो उनकी खैरख्वाही इसमें कि उन पे सख्ती की जाए, अभी सुधर जाएंगे वो। मैं अपना वाकया बताता हूं ना, मेरी बच्ची 6-7 साल की थी, उसने 5 रुपए उठा लिए कहीं से बगैर बताए, घर में मेज में पड़े हुए थे, उसने उठा लिए। तो मैंने उसको मोहब्बत से नहीं समझाया, मैंने एक थप्पड़ लगाया। मैंने बच्चों को मैं अल्हम्दुलिल्लाह नहीं मारता, अगर यकीन ना आए ना तो अभी बच्चों को बुला के मैं आपको शहादत दिलवाता हूँ कि अब्बा मारते कि नहीं मारते। और ये इसकी अलामत पता है क्या है, कि बच्चे बाप से मोहब्बत करते हैं या गैर जरूरी रोब में है। इसकी अलामत ये है कि बच्चे बाप को घर में देखना चाहते हैं कि नहीं देखना चाहते। अगर वो चाहते हैं कि अब्बा हमारे घर से बाहर ज्यादा रहें, घर में थोड़ा आया करें, तो ये इसकी अलामत है कि आप अब्बा कम हैं, जल्लाद ज्यादा है। और अगर बच्चे चाहते हैं कि अब्बू घर में रहें हमारे पास, इसका मतलब आप अगर सख्ती करते भी हैं तो वो जल्लाद वाली सख्ती नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ी बात नहीं कर रहा, अल्लाह नजर बस से बचाए। मेरे बच्चे चाहते हैं कि अब्बा कहाँ रहें, घर में रहें, ठीक है ना। बाहर निकलते वो सब पकड़े हुए होते हैं, खींच रहे होते हैं, कहाँ जा रहे हो, इधर आओ, ठीक है, ठीक। और जहां मैं जा रहा होता हूँ सबकी कोशिश होती है हम भी अब्बा के साथ चलें, लेकिन इसके बावजूद भी हम चित्रौल तमीज से लगाते हैं, इसलिए कि भाई बच्चा तो बेअकल है ना, उसके दिल में खौफ बिठाना पड़ता है कुछ चीजों में। तो मेरी बच्ची ने 6-7 साल की थी, उसने कहीं से 5 रुपए निकाल लिए, तो मैंने एक थप्पड़, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, बहुत तरस आ रहा था उसके ऊपर, लेकिन मैंने कहा आज छोड़ दिया तो ये दोबारा भी निकाल सकती। एक थप्पड़ लगाया, कहा कि कभी भी बगैर परमिशन के पैसे कहीं से उठाने की इजाजत नहीं, ये बहुत बड़ा जुर्म है, ये चोरी में आता है। और उसका फायदा ये हुआ कि वो जिन और सब बच्चों के सामने लगाया, सब ऐसा डरे हैं। अब मैं मुतमईन हूं, मुझे पता है घर में कहीं भी पैसे पड़े होंगे, बच्चे नहीं उठाएंगे। वो एक पर रोप बैठ गया। अब अगर हम यूरोप में होते हैं, पैसे उठाए, हम कहते नहीं, बच्चों को तमीज से मोहब्बत से समझाओ, बिठा के देखो बेटा ऐसे नहीं करते। वो तो तमीज से तो समझा चुके थे ना, तमीज से पहली दफा में थोड़ी है, पहले तो 2-3 दफा तमीज वाला प्रोग्राम चल चुका था। लेकिन बच्चों को शैतान आके वर्गलाता रहता है, यार उठा लो, क्या जा रहा है, तो उसका इसमें फिर सख्ती करनी पड़ती है। एक दफा कर ली, हमेशा के लिए जान छुड़ गई। इसमें बच्चे का फायदा हुआ कि नहीं हुआ? वरना जब एक दफा बच्चा चोरी सीख जाए ना, वो जलील हो जाता है मुआशरे में, पता चलता है लोगों को ये चोर है, फिर लोग मामला छोड़ देते हैं उससे, उसकी दुनियावी तरक्की भी खत्म और उखरवी भी खत्म। हजरत उमर के दौर में एक चोर का हाथ काटा हजरत उमर ने, उसने कहा अल्लाह की कसम पहली दफा कर रहा हूं, फरमाया पहली दफा पकड़ा ना जाता, अगर पहली दफा कर रहा होता, ठीक है ना, तो बहुत दफा कर चुका है। तो सख्ती की भी इजाजत इस्लाम ने दी है, बल्कि फर्ज करार दिया है कि बाज मौके पर औलाद पर सख्ती की जाए। तो मैं ये अर्ज कर रहा था मेरे भाई, अगर मैं मुस्लिम ना होता, मैं बच्ची पर हाथ ना उठाता। मुझे पता था कि मुझे अल्लाह ने परमिशन दी इसके फायदे के लिए। अच्छा, एक बात खूब अच्छी तरह याद रखो, बच्चों पर जब भी हाथ उठाओ ना, एक तो बहुत जानवरों की तरह ना पीटोगे, उठा के उसका बहुत ही, और गालियां उसको दे रहे होते हैं, लग खुद को रही होती हैं, और उल्लू का पट्ठा, तो वो तो आपका पट्ठा है ऐसी गालियां ना तो जो रिवर्स होके खा रही हो। अच्छा खैर, ये तो एक मिजा है। एक बात खूब अच्छी तरह समझें, बच्चे को मारने से बच्चे में मनफी जज्बात पैदा नहीं होते। मारने के बाद फिर उसे मुसलसल जब ताने दोगे ना, फिर वो बागी बनेगा और फिर कंट्रोल में नहीं आएगा। ये इंसान की नेचर है। हमारे वालिद साहब ने हमें मारा पीटा है, अल्हम्दुलिल्लाह, फख्र से बताते हैं। जब देखते थे ट्यूशन की छुट्टी हो रही है, पढ़ने में दिलचस्पी नहीं है, बंटे खेल रहे हैं बैठ के, ठीक है ना, लड़कों में पबजी होता तो अब्बा हमारा कीमा बना चुके होते अब तक, बोले क्या कर रहा है तू, पबजी खेल रहा है। तो लेकिन हमारे वाले साहब को अल्लाह जन्नत नसीब करे, उनकी मगफिरत फरमाए, उनकी एक बड़ी प्यारी बात थी, जब मारते थे तो उसकी तलाफी करते थे। फिर समझ में आ रही है बात? जहां ठुकाई लगी है उसके बाद बैठ के उतनी ही मोहब्बत भी देते थे, फिर मोहब्बत से समझाते थे, पैसे देते थे, ठीक है ना, ख्याल करते थे, इज्जत और ज्यादा देना शुरू कर देते थे कि नहीं भाई ये तो बहुत अच्छा है, नहीं भाई ये तो माशाल्लाह। इससे क्या होता है कि एंटीबायोटिक के जो साइड इफेक्ट है ना, वो क्या हो जाते हैं। देखो, एंटीबायोटिक जब आप खाते हैं ना, तो ये जरासीम मारती है बॉडी में। तो एंटीबायोटिक को ये नहीं पता होता कि बीमारी के जरासीम कौन से होते हैं और सेहत के जरासीम कौन से, वो सभी पे स्प्रे करती है। तो उससे आपकी बॉडी के जो अच्छे जरासीम होते हैं ना, वो भी मार्केट से क्या हो जाते हैं, शॉर्ट। तभी डॉक्टर कहते हैं कोई ताकत की ग़िज़ाएं लो, ताकि वो आपका जो इम्यून सिस्टम है वो बढ़ना शुरू हो जाए। ये शहद एक वाहिद एंटीबायोटिक है जो अब आप खाते हैं तो सिर्फ खराब जरासीमों को खत्म करता है वो, और सेहतमंद जरासीमों को और ताकतवर बना देता है वो। ये अल्लाह, ये भी देखो, ये खुद से बना होता तो इसमें इतनी तमीज होती। अबे जो एंटीबायोटिक साइंसदान बना रहे हैं उनमें तो तमीज नहीं है, वो तो सब कुछ खत्म कर रहे हैं जाके, तभी तो एंटीबायोटिक खा के आदमी कैसा हो जाता है ना थोड़े दिनों में। ऑगमेंटन खाओ, 15 दिन का कोर्स करो, 15 दिन बाद आपके वो जरसूमा तो मर गया होगा, ठीक है ना, लेकिन आप भी कब्र के करीब
पहुंच चुके होते हो, अजीब से आपकी, फिर डॉक्टर कहते हैं भाई कुछ खा यार, कुछ जूस मूस पी, इस तरह करते हैं कि नहीं करते? लेकिन शहद आप 1 महीना खा लो, सिर्फ खराब जरासीम में मरेंगे, और जो जो आपकी बॉडी के लिए जरूरी जरासीम है ना वो और सेहतमंद हो जाएंगे। तो खैर, मैं ये कर रहा था कि जब बच्चे पे हाथ उठे या घर वालों पे सख्ती की आपने, कभी होता है पड्डा मड्डा हो गया सख्ती की, तो उसकी तलाफी करनी चाहिए इंसान। माँ बाप बाज दफा ये करते हैं, बच्चों को कूटते पीटते रहते हैं, और फिर बजाय तलाफी करें, उनको मोहब्बत दें, उनको थोड़ा तफरी के लिए ले जाएं, कुछ थोड़े से इज्जत दे दें, थोड़ी सी तारीफ कर दें लोगों के सामने, नहीं भी हमारा बेटा तो बहुत अच्छा है, उल्टा और जलील करना शुरू कर देते हैं। इधर बच्चे को मारा, अब भाई अब गुस्सा उतार लिया, खत्म नहीं जी, जब भी वो आएगा ना, ये तो है ही 2 नंबर आदमी, ये तो है ही चोर, इससे कोई अच्छी तवक्को ना रखना, इसने फला किया, चोरी करते हुए पकड़ा गया, नहीं तो मुझे जलील करके छोड़ेगा, मुझे तो इससे कोई तवक्को है ही नहीं। ये बातें हो रही होती हैं, वो कहता है नहीं है तो फिर ठीक है, नहीं है वो यही कहेगा ना। हम तो उसको मशवरा नहीं दे रहे कि ये ना कहो आप, फिर भी अच्छे बनो, लेकिन शैतान को मौका मिल जाता है, फिर लोगों के सामने अपनी औलाद को जलील कर रहे होते हैं। ये बहुत बुरी हरकत होती है कि अपने बेटे बेटी की बुराइयां किसी थर्ड पर्सन, बेटा जब सुनता है कि मेरे बाप ने मेरे खिलाफ बोला है, तो बाप का कहावा बहुत ऑथेंटिक समझा जाता है, फिर इज्जत नहीं होती। तो जैसे आपको बेटे को फॉलो कराना पड़ेगा ना कि वो इस्लाम को फॉलो करे, भाई इस्लाम बेटे को कहता है ना बाप की और मां की इताअत करो, तो इस्लाम आप पर भी कुछ जिम्मेदारियां लगाता है। उसमें एक जिम्मेदारी है कि गीबत जैसे किसी और के लिए हराम है, आपके लिए अपनी औलाद की गीबत भी हराम है। बहुत मुश्किल है बात समझाना। जैसे किसी और को किसी के सामने जलील करना हराम है, तो अपनी औलाद की इज्जत का ख्याल करना भी आप पे फर्ज है, बल्कि अपनी औलाद को रुस्वा करने का गुनाह दूसरों को रुस्वा करने से ज्यादा है, क्योंकि रिश्तेदारी में आती है ये चीज। आप अपनी औलाद को आग कर सकते हो जायदाद से? बोलो, नहीं कर सकते ना, खूनी रिश्ता ये खत्म नहीं हो सकता। तो ब्लड रिलेशन जैसे औलाद का बाप के साथ है, बाप का भी औलाद के साथ है या नहीं है? तो बाप को इजाजत नहीं है कि वो अपनी औलाद को लोगों के सामने रुस्वा करे। अगर उसमें कोई जुर्म है भी तो बाप पर वाजिब है कि उस पर पर्दा डाले। वो ये नहीं बताया कि मेरा बेटा वहां बैठ के सुट्टा पी रहा था, पता है ये जाना है मैंने, ये है इतना इन पे खर्च, ऐसा बता रहे होते हैं, मुझे भी बताते हैं। हाँ, किसी से मशवरा लेना है, किसी खैर ख्वाह से, कि भाई वो मशवरा देगा कि बच्चा बिगड़ गया है तो मुफ्ती साहब मशवरा दें कैसे सेटिंग पे आए, तो वो मशवरे के तौर पर बुराई करना एक अलग बात होती है। इसमें इंसान सारी दुनिया के सामने ढंडोरा नहीं पीटता, उसमें मखसूस लोगों के सामने जाके, जैसे बीमारी है तो डॉक्टर को बताएगा ना मेरे बच्चे का पेट खराब रहता है, ठीक है ना, ये बताते हैं ना डॉक्टर को। तो ऐसे ही याद रखो कि अपनी औलाद को लोगों के सामने रुस्वा मत किया करो, बल्कि लोगों के सामने इज्जत दो। उससे औलाद का दिल बड़ा होता है कि यार मेरा बाप मुझे, बोलो ना, इज्जत देता है, बहुत बड़ा दिल होता है, फिर वो कुर्बानी देगा आपके लिए। तो ना माँ अपनी बेटी को जलील करे, माएँ भी बड़ा रुस्वा कर रही होती है बच्चियों, ये तो काम ही नहीं करती, ये तो सारा दिन पड़ी रहती है। वो बेटियां जब दूसरों से सुनती हमारी अम्मा ऐसी बुराई, तो मनफी जज्बात पैदा होते हैं। तो खैर, कहां से कहां बात चली गई यार। जल्दी से मौजू की तरफ बस 1-2 आयतें पढ़ के, ताकि आगे तो चले ना, इमाम मेहदी तक पहुंचने की कोशिश तो करें हम। तो अल्लाह ने फरमाया आफाना जालुल मुस्लिमीन अकल, इस पर मैं मुस्तकिल बयान करूंगा कि घर में इस्लाम नाफिज कैसे हो। लठ लेके थोड़ी नाफिज कर दिया जाएगा कि जी वो जो चोरी करेगा उसका हाथ काट देंगे हम ठीक है ना, जिसने सुट्टा लगाया उस पर 80 कोड़े मारेंगे।